Everyone, now I am going to explain the multiple choice questions of class 6 science chapter 14 water. So first question, how much water is required to produce a page of book? बुक का एक पेज प्रोड्यूस होने में कितना वाटर रिक्वायर्ड होता है? About 2 glasses, about 14 glasses, about 1 glass or about 3 glasses. So correct answer is about 2 glasses. Okay. About 2 glasses of butter is required to produce a page of book. Now second question, where do we get water from? हमें वाटर कहाँ से प्राप्त होता है? River, wells and lakes and all of these. So correct answer is all of these क्योंकि हमें इन सभी सोर्सेज से वाटर प्राप्त होता है. ओके, सो करेक्ट आंसर इज all of these. We get water from river, wells and lakes. Now question number 3. Where water in taps comes from? हमारे घर में जो टैप लगे होते हैं उनमें वाटर कहाँ से आता है? River, wells, lake, all of these. So correct answer is all of these. Okay. Water in taps comes from मीन्स टैप्स में वाटर रिवर, लेक्स एंड वेल से आता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट पार्ट ऑफ अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर? मीन्स पृथ्वी का अर्थ का कितना पार्ट वाटर से कवर रहता है? 1/3, 2/3, हाफ एंड नन ऑफ दीज. सो करेक्ट आंसर इज 2/3. अर्थ का 2/3 पार्ट वाटर से कवर्ड रहता है. ओके. Now next question number 5. Where do we find most of the water on earth? मीन्स अर्थ पर हमें अधिकतर वाटर कहाँ से मिलता है? ओशियंस, सीज, वेल्स. बोथ ए एंड बी. ए एंड बी से हमारा मीनिंग ओशियंस एंड सी से है. सो करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी. मीन्स हमें मोस्टली वाटर ओशियंस एंड सीज से ही मिलता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स मीन्स क्या होगा टू द एनिमल्स एंड वेजिटेशंस इन ड्रॉट कंडीशन? तो ड्रॉट मीन्स क्या होता है? ड्रॉट मीन्स होता है सूखा. तो ऐसे कंडीशन में जब हमारे अर्थ पर 1 and 2 ईयर्स तक बारिश नहीं होती है तो ड्रॉट कंडीशन पैदा हो जाती है. तो क्या होगा ड्रॉट कंडीशन में? स्टार्ट ग्रोइंग, स्टार्ट डाइंग, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज. सो करेक्ट आंसर इज स्टार्ट डाइंग. मीन्स जो वेजिटेशन है एंड एनिमल्स हैं वो मरना स्टार्ट कर देंगे. सो करेक्ट आंसर इज स्टार्ट डाइंग. एनिमल्स एंड वेजिटेशन स्टार्ट डाइंग इन ड्रॉट कंडीशन. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वी कंजर्व वाटर? हम वाटर को कैसे कंजर्व कर सकते हैं? मीन्स रख सकते हैं उसको बचाकर. बाय अवॉइडिंग वेस्टेज, by more plantation, by using carefully, all of these. So correct answer is all of these. Now next question, blackboard dries up after wiping it. blackboard हमारा ड्राई अप हो जाता है, उसको वाइप करने के बाद वो ड्राई हो जाता है, सूख जाता है. किस प्रोसेस के द्वारा? कंडेंसेशन, एवेपोरेशन, डिस्टिलेशन एंड फिल्ट्रेशन. So correct answer is evaporation. Blackboard dry up other wiping. It is the process of evaporation. Now next question, we need water for. हमें वाटर की आवश्यकता होती है, नीड होती है. क्यों? टू ग्रो प्लांट्स, टू मेक पेपर, टू ग्रो फाइबर्स which are used for making fabric and all of these. So correct answer is all of these. Okay, all of these. We need water for various purposes, are to grow plants, to make paper
and to grow fibers which are used for making fabric. Now question number 10. Plants lose water into air as water vapor through the process of. प्लांट किस प्रोसेस के द्वारा वाटर लूज करता है? उसको हम कहते हैं एवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, कंडेंसेशन एंड नन ऑफ दीज. सो करेक्ट आंसर इज ट्रांसपिरेशन. ओके, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस जो लीव्स में होता है जिसके द्वारा वो वाटर को वाटर वेपर के रूप में एयर में लूज करती है. ओके, सो करेक्ट आंसर इज ट्रांसपायरेशन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर इज कॉल्ड. वाटर की गैसियस फॉर्म को कहते हैं, क्या कहते हैं? एवेपोरेशन, वाटर साइकिल, वाटर वेपर एंड फ्लड्स. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज वाटर वेपर. वाटर की गैसियस फॉर्म को हम क्या कहते हैं? वाटर वेपर. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग इनटू इट्स वेपर मीन्स वाटर वेपर में चेंज होने की प्रोसेस कहलाती है एवेपोरेशन, वाटर वेपर, वाटर साइकिल एंड फ्लड्स. सो करेक्ट आंसर इज एवेपोरेशन, जिस प्रोसेस में वाटर वेपर में चेंज हो जाता है. ओके, सो करेक्ट आंसर इज एवेपोरेशन. द प्रोसेस ऑफ वाटर वेपर चेंजिंग इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स मीन्स वो प्रोसेस जिसमें वाटर वेपर वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज होती है क्या कहलाती है? एवेपोरेशन, वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर साइकिल एंड कंडेंसेशन. सो बताइए करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर इज कंडेंसेशन, जिसमें वाटर वेपर वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाती है. ओके, सो करेक्ट आंसर is condensation. Okay, the process of water vapor changing into water droplet is called condensation. The circulation of water between oceans and lands. ओशियन एंड लैंड के बीच जो वाटर का सर्कुलेशन होता है, सर्कुलेशन ऑफ वाटर, वो क्या कहलाता है? एवेपोरेशन, वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर साइकिल एंड कंडेंसेशन. So correct answer is water cycle. Okay. Now next question. Lack of rain. Lack means होता है कमी, बारिश की कमी से for long periods cause बहुत लंबे समय तक जब बारिश की कमी हो जाती है तो क्या होता है? फ्लड, वाटर वेपर, ड्रॉट और नन ऑफ दीज. सो करेक्ट आंसर इज ड्रॉट, जिसको हम सूखा कहते हैं. Okay, lack of rain for long period cause drought. Now next question. Excessive rains cause excessive rains cause मतलब जब excessive मीन्स होता है बहुत ज़्यादा, जब ज़्यादा भारी बारिश होती है तो क्या होता है? ड्रॉट, फ्लड्स, ग्राउंड वाटर, वाटर साइकिल. सो करेक्ट आंसर इज फ्लड, जिसको हम बाढ़ कहते हैं. जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो बाढ़ आ जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. वाटर फाउंड अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड. जो वाटर ग्राउंड के अंदर पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? रेन वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, बाथिंग वाटर या ग्राउंड वाटर. सो करेक्ट आंसर इज ग्राउंड वाटर. ओके, वाटर फाउंड अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर. Now next question. The collection of rain water by various means it's called रेन वाटर का कलेक्शन क्या कहलाता है? वाटर वेपर, वाटर साइकिल, वाटर हार्वेस्टिंग एंड नन ऑफ दीज. सो करेक्ट आंसर इज वाटर हार्वेस्टिंग. ओके, the collection of rainwater by various means of
is called water harvesting. For which we use water. हम किसके लिए वाटर का यूज करते हैं? बाथिंग, ड्रिंकिंग, passing clothes, all of these. So correct answer is all of these. इन सभी के लिए हम वाटर का यूज करते हैं. बाथिंग, वॉशिंग एंड ड्रिंकिंग. ओके, सो करेक्ट आंसर इज all of these. Now next question. Needs water. वाटर की आवश्यकता होती है किसको? प्लांट्स, सन, मून, ऑल ऑफ दीज. तो बताइए किसको वाटर की आवश्यकता होती है? ओनली प्लांट्स को. सो करेक्ट आंसर इज प्लांट्स. Plants need water. Okay. Now your MCQs questions completed. So read carefully and learn. That's all, students. Thank you.